जी वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ब्रश टूल को फ़ोटोशॉप में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। तो इस पर जब हम दूसरे सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक तो साइज़ आता है कि हमारे ब्रश का साइज़ कितना होना चाहिए और दूसरी आती है हार्डनेस। उसके अलावा कुछ ब्रशेज़ हमारे पास प्रीसेट्स हमें बने हुए मिलते हैं, हम इनमें से कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये सॉफ्ट राउंड को सिलेक्ट करता हूं और अगर हम यहां से चाहें तो हार्डनेस को बढ़ा सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है हमारे इस काम आता है कि हम इससे हम कलर कर सकते हैं ब्रश टूल से। ये देखें जी, जैसे जैसे मैं इसे यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारा यहाँ पर कलर होना शुरू हो गया है। तो ये देखें, ये साइडों से थोड़ा थोड़ा ब्लर है। ये किस वजह से है? ब्लर इस वजह से है कि हमारी जो हार्डनेस है ये 0 है। तो अगर हम हार्डनेस को यहाँ से फुल कर देते हैं बिल्कुल, तो अब देखिएगा, ये देखें हार्डनेस में अब क्या कर रहा है। ये हार्डनेस में हमारे पास बिल्कुल इस तरह दे रहा है। इसमें हमारी जो ब्लरी है वो हमारे पास बहुत कम आ रहा है। तो इससे आप लोग अपने मर्ज़ी की कोई भी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं ब्रश टूल की मदद से, और भी बहुत कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि मैं इस लेयर को अभी कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर को मैं लेता हूँ और ये पहले वाली लेयर को हम करते हैं डिलीट करने के बाद हम एक और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पर एक इमेज को यहाँ पर लेकर आते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाली इमेज लेकर आया हूँ। इमेज लेके आने के बाद मैंने अब क्या करना है, मैं इस इमेज का जो है बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। यहाँ से सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद ये देखिए जी, थोड़ी सी सब प्रोसेसिंग के बाद इसने हमें सब्जेक्ट चूज़ कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर अगर हम देखें ना तो हमारे लेयर वाला जो पैनल है, लेयर वाले पैनल के अंदर जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है वो नीचे एफेक्ट्स के साथ मास्क का ऑप्शन होता है। मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है वो बिल्कुल रिमूव होकर सिर्फ सब्जेक्ट बच जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इसके पीछे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ब्रश टूल लेंगे और जैसे हम यहाँ पर कलर करेंगे तो ये देखें जी, बैकग्राउंड हमारा वहाँ से वापस आना शुरू हो जाएगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने मास्क वाली लेयर को सिलेक्ट करके रखा था। अगर हम मास्क वाली लेयर को अनसेलेक्ट करते हैं और नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करते हैं और अब हम इस पर जो भी वर्किंग करेंगे तो जो यहाँ पर हमारा कलर सिलेक्ट होगा बैकग्राउंड में वो कलर आना शुरू हो जाएगा। हमारा ब्रश टूल का जो बेसिक से फंक्शन है वो आपने सीख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।